हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा विषय भूगोल का प्रथम अध्याय मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद अगले माह होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की शेष बची परीक्षाओं के मद्देनज़र भूगोल विषय का पहला अध्याय में लेकर आ रहा हूँ। मानव भूगोल, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। सर्वप्रथम हमें जानना आवश्यक है कि भूगोल क्या है और उसमें से मानव भूगोल कौन सी शाखा है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भूगोल की दो शाखाएं, भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक है जिसे हम बोलते हैं भौतिक भूगोल, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन हम कक्षा 11वीं में करते हैं, जहाँ भूगोल से संबंधित विभिन्न भौतिक आयामों का अध्ययन करते हैं। और जब कक्षा 12 में आते हैं तो हम वहाँ मानव भूगोल के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। कक्षा 12 में चूँकि विषय दिया हुआ है मानव भूगोल, तो हमें ये तो याद होगा कि भूगोल विषय जो कि सबसे बड़ा विषय है, और भूगोल विषय की दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। 12वीं कक्षा में मानव भूगोल का अध्ययन हमें करना है। इससे पहले हमें जानना है कि भूगोल क्या है। तो भूगोल क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है। भूगोल कैसा विज्ञान है? क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान। ये क्षेत्र वर्णनीय होने के कारण यह स्थान व समय का अध्ययन करता है। स्थान व समय का अध्ययन करता है, यानी कि भूगोल में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि कोई स्थान किस समय किस प्रकार की प्रकृति का रहा, या मनुष्य जिस स्थान पर रहता है उस समय किस प्रकार की भौगोलिक घटित घटनाएं होती हैं, उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और भूगोल में दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। यहाँ तक आपको समझ में आया। दूसरा वर्ड आपको ध्यान रखना है कि कैसा भूगोल, भूगोल क्या है? क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान। भूगोल कैसा है? क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान, जिसमें हम क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक बात और लिख देते हैं, या क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक भूगोल में हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत। तो हमें पढ़ना है मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल का जन्मदाता, या हम इसको
फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहते हैं। और फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता है। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता है और इन्होंने अपनी परिभाषा दी है मानव भूगोल के संदर्भ में, क्योंकि मानव भूगोल के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, लिखने को आ सकती है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की परिभाषा या मानव भूगोल की जो परिभाषा है जो फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दी गई है वो लिखिए, क्योंकि आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल की जो परिभाषा है उसको मैं लिखता हूँ और फिर उसको डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या कहना चाहता है फ्रेडरिक रेटजेल। ओके, मानव भूगोल कोट करके लिखेंगे, मानव भूगोल मानव समाज, मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों का वे धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, ये फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा है। फ्रेडरिक रेटजेल इस परिभाषा में क्या कहता है कि मानव भूगोल मानव समाजों का वे धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो हमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि पहले हमें ध्यान रखना है मानव समाज, दूसरा क्या है धरातल के बीच संबंधों का कैसा है संश्लेषित अध्ययन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव भूगोल जो कि भूगोल की शाखा है ये करती क्या है, मानव समाज। मानव समाज का मतलब क्या हुआ कि मानव अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने परिवार के साथ जिस भूभाग में रहता है, जिस समुदाय में रहता है वो कहलाता है उसका मानव समाज। विभिन्न प्रकार के मानव समाज विभिन्न प्रकार के परिवारों में रहते हैं, निवास करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं भील जनजाति, ग्रासीय जनजाति, इस तरह की हम जनजातियों के बारे में करते हैं। तो वो सब क्या है, उनका मानव समाज। हम सब क्या है मानव, और वो उनसे बना क्या है उनका समाज। आगे बताता है का धरातल के बीच, धरातल के बीच मतलब धरातल का हो गया स्पेस जहाँ हम निवास करते हैं। कोई भी जनजाति हो, कोई भी मानव समाज हो, जिस भी धरातल पर निवास करते हैं उनके बीच एक संबंध बनता है। और संबंध किस प्रकार का होता है, एक संश्लेषित मतलब अंतर संबंध, या मानव का उस स्पेस से एक अंतर संबंध होता है और जिसका अध्ययन कौन करता है, मानव भूगोल उसका अध्ययन करता है। तो यहाँ से प्रिय स्टूडेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेडरिक रेटजेल जो है, जो मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी, उस परिभाषा को आप लिखिए। इस परिभाषा का फिर मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। मानव भूगोल मानव समाजों का धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। यह फ्रेडरिक रेटजेल की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर 1, एक तो हमने देखा कि फ्रेडरिक रेटजेल जो है, फ्रेडरिक रेटजेल जो है इसे मानव भूगोल का पिता कहते हैं, मानव भूगोल का पिता। एक बात तो आपको ये स्टार मार्क करनी है, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, पूछ सकता है कि मानव भूगोल का पिता कौन।
दूसरी बात, एक और स्टार। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा जो मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है, या मानव भूगोल परिभाषा जो फ्रेडरिक रेटजेल की है उसको आप लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। और थर्ड क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि फ्रेडरिक रेटजेल की जो सबसे फेमस पुस्तक है उसका नाम क्या है। उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये पुस्तक मानव भूगोल से संबंधित है। ये पुस्तक मानव भूगोल से संबंधित है। गॉट द पॉइंट। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है वो किसकी है, फ्रेडरिक रेटजेल की। या क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा दी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है एंथ्रोपोजियोग्राफी। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आगामी मंथ में, आगामी माह में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट है कि फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या थी। फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या थी, उसका नाम था कुमारी सैमपुल। कुमारी सैमपुल। इस पर भी क्वेश्चन करने की संभावना है कि कुमारी सैमपुल किसकी शिष्या थी, फ्रेडरिक रेटजेल की। इनकी जो परिभाषा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम कुमारी सैमपुल की जो परिभाषा है उसमें क्या बात कहना चाहते हैं। ये कहती है, उनकी जो परिभाषा है, मानव भूगोल मानव चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। देखते हैं कि कुमारी सैमपुल इस परिभाषा में क्या कहते हैं। मानव भूगोल, क्योंकि ये विषय हो गया मानव भूगोल। चंचल मानव का मतलब क्या होता है, मानव हर चीज को सोचने समझने, उसके पीछे क्या परिवर्तन हो रहा है, उसकी जिज्ञासु उसको आगे बढ़ाती है। हर चीज किस प्रकार से घटित हुई, क्यों घटित हुई, इसके पीछे वो रीजन ढूंढता है। तो मानव का व्यवहार कैसा है, मानव का मन कैसा है, चंचल, जो हर चीज को जानने की इच्छा रखता है। और अस्थायी पृथ्वी का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। जैसे पृथ्वी पर महासागर भी है, सागर भी है, पृथ्वी पर स्थल भूभाग है। हर स्थल भूभाग अपना अलग अलग परिदृश्य रखता है, चाहे वहाँ की पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न चीजें जो है वो हर जगह अलग अलग पाई जाती है। तो चंचल मानव यानी कि मानव में क्या, जिज्ञासु, और मानव जब जिज्ञासु होता है तो हर चीज को जानना पहचानने की वो जिज्ञासा रखता है और आगे बढ़ता जाता है। और वो ये देखता है कि पृथ्वी पर क्या है, अस्थायी, यानी पृथ्वी का अस्थायी, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार की बनती है, बिगड़ती है, उसका रूप प्रारूप जो होता है वो बनता है, एक निर्माण होता है, बढ़ता है, और सब एक समय ऐसा आता है जब वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है।
तो अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों, तो पृथ्वी जिस प्रकार से एक्टिविटी करती है, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करती है, तो मानव भी जो सीखने का एक जिज्ञासु प्राणी है, उनको सीखता है और सीखने के बाद उसको अपने प्रारूपों में ढालने की कोशिश करता है। उस पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल किसका अध्ययन कर रहा है? चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कौन करता है? मानव। तो यहाँ मैं एक बात फिर मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको कि दो हमने जब बात की थी कि सर्वप्रथम हमने बात किया था कि भूगोल की दो शाखाएं हैं। भूगोल की जो पहली शाखा उसमें से नंबर 1 भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति का, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, गॉट द पॉइंट। और नंबर 2 जो शाखा है, नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 2 जो शाखा है वो कौन सी है? मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में सभी एलिमेंट आते हैं, पृथ्वी से संबंधित, प्रकृति से संबंधित सारे एलिमेंट किसमें आते हैं? भौतिक भूगोल में। और भौतिक भूगोल के बाद जो मानव भूगोल होता है, मानव से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है वो सब किसके अंतर्गत आती है? मानव भूगोल के अंतर्गत। और इन दोनों का अध्ययन कौन करता है? इन दोनों का अध्ययन करता है मानव, यानी मनुष्य इन दोनों का अध्ययन करता है। इन दोनों के बीच में क्या तत्संगता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या परिवर्तन होता है, उन सबका अध्ययन कौन करता है? मानव। तो आपको दो परिभाषा समझ में आई। नंबर 1 सबसे पहली परिभाषा थी फ्रेडरिक रैटजेल की, जो कि मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, उसकी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। और उसी की शिष्या कुमारी सैमुअल, ये जो परिभाषा है मानव भूगोल, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक पृथ्वी संबंधों का अध्ययन, ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है फ्रेडरिक रैटजेल की शिष्या, जिसका नाम है कुमारी सैमुअल, जिसका नाम है कुमारी सैमुअल। कुमारी सैमुअल का जो संबंध है ये अमेरिकन है। तो ये कहाँ की है? ये अमेरिका की। ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। और इनके जो गुरु हैं वह फ्रेडरिक रैटजेल और वो जर्मन है। यहाँ तक आपको समझ में आया? दो क्वेश्चन मैंने अभी आप तक मैंने बताए कि एक क्वेश्चन तो फ्रेडरिक रैटजेल से पूछा जा सकता है और दूसरा क्वेश्चन कुमारी सैमुअल की परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में परिभाषा पूछी जाती है, तो आप जरूर इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट थोड़ी सी चर्चा और करते हैं हम। एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति और हैं प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लांश, जो कि फ्रांस के हैं। इनका भी मानव भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लांश के बारे में चर्चा करते हैं, उसके लिए हम मेरे दूसरे लेक्चर के साथ में आऊँगा आपके साथ और हम वहाँ पे चर्चा करेंगे प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लांश की। जब तक के लिए थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम जियो प्लैनेट कॉर्नर के नाम से है, वहाँ पर आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आगामी जो भी आपकी तैयारी है उसमें मेरा छोटा सा लेक्चर एक मील का पत्थर साबित हो। धन्यवाद। हम कल मिलेंगे।